तो ये तो पुरानी बात है, नई बात नहीं है। अरे हम तो अनेक बार इस वंडरफुल स्वर्ग के मालिक बने हैं, और ये बात तो अभी पता चली है बच्चों को। क्योंकि वहां तो सिर्फ कहते हैं कि ऋषि मुनि आगे नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, है? कहते थे नेति नेति, हम उसका इति माने अंत, हम उसका सृष्टि का आदि और अंत नहीं जानते। हम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तो देखो, उन ऋषियों मुनियों की बातों से भी कोई इतनी टेस्ट अब हमको नहीं आती। जबकि हम सुनते हैं कि हम फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं, कल्प पूर्व के मुआफिक। तो वो तो हुआ रचयिता, और वो रचता रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान हमको सुनाते। पर यहां तो तुम बच्चे जानते हो कि हमको बैठ करके राजयोग सिखलाया जाता है? क्या कहा? हमको राजयोग सिखलाया जाता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाना, ये तो सुनने सुनाने की बात हुई, लेकिन इससे भी ऊंची बात क्या? हमको राजयोग सिखाते हैं। क्या राजयोग? जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या? राजाई पाने का राज भरा हुआ है। जो राजाई दुनिया में कोई भी बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि धर्म पिताएं है नहीं दे सके। राजाई देके शरीर छोड़ा धर्म पिताओं ने, ऋषि मुनियों ने, या आधीन बना के छोड़ा? क्या किया? आधीन बनाया। किन बातों से? वो ही सुनी सुनाई बातों। और बाबा भी तो बताते हैं, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। हाँ, तो यहां राजयोग सिखाया जाता है, जिससे तुम बच्चे कितनी खुशी में आ जाते हो। किस बात की खुशी? प्रजा में जाने की खुशी? अच्छा, काहे की खुशी है? हाँ, राजाई की खुशी में आ जाते हो। तो ये तो तुम जानते हो ना कि अब हम फिर चक्कर पूरा करके, बाप समझाते हैं कि 84 का भी चक्कर पूरा हुआ। अभी हम ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके नंगा बन करके जाना है। क्या? इस देह को धारण करने से इस दुनिया में क्या हुआ? नीचे गिरे कि ऊपर उठते रहे, सतयुग की आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। कलाएं खलास होती रही या बढ़ती रही? आत्मा की शक्ति क्षीण हुई या बढ़ी? क्षीण हुई ना। तो अब हमें पता चल गया कि ये देह लेकर के जो सुख दुख की दुनिया में सुख दुख भोगे, भले पहले हमने सुख ज्यादा भोगे, आधा कल, फिर दुख भी तो भोगे ना। तो जो भी सुख दुख भोगे ये शरीर के कारण ही भोगे ना। तो अब हम ये शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ देंगे तो हम फिर ऊंची स्टेज में कहा, ऊंचे धाम के वासी बन जाएंगे।